हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। अमोनिया को हम लैब में कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे, यानी समझेंगे, और थ्योरी भी यहाँ पर नोट कराई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस डायग्राम में सबसे पहले ये क्या दिया गया, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है। ठीक है, ये हमारा स्टैंड है जिसके सहारे से क्या है, हमारा फ्लास्क टिका हुआ है। नीचे बर्नर लगा हुआ है जहाँ से क्या करते हैं कि हम इस फ्लास्क को गर्म करते हैं, और ये फ्लास्क एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक अपरेटस लगा दिया गया जहाँ पर क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और यहाँ पर एक गैस जार लगा दिया गया है। ये क्या लगा हुआ है, ये एक गैस जार है। ठीक है, और इस गैस जार को स्टैंड की सहायता से खड़ा कर दिया गया है। ठीक, तो देखो हम लेबोरेटरी यानी लैब में अमोनिया कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गोल पेंदी के एक फ्लास्क ले लेते हैं। उस फ्लास्क में हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण ले लेते हैं। यानी इस फ्लास्क में हम क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को फ्लास्क में लेने के बाद में हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। लेकिन जो अमोनिया बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें मॉइस्चर होगा। ठीक है, और हमें अमोनिया चाहिए कैसी, ड्राई फॉर्म में चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि अमोनिया हमें पता है कि वाटर में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पर जो अमोनिया बनेगी उसमें क्या होगा, H2O होगा, यानी H2O की वेपर्स होगी, यानी वाष्प होगी, वेपर होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो अमोनिया गैस बनेगी वो इस पाइप के थ्रू यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लगा देते हैं। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये जो अमोनिया जाएगी इसमें जो वेपर्स होगी, जो एयर के जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि उस मॉइस्चर को अमोनिया से कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये सिर्फ उस अमोनिया में जो मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को यहाँ पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से हमें क्या होगा कि ड्राई अमोनिया मिल जाएगी। उस ड्राई अमोनिया को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जार लगा दिया गया है। ठीक है, ये जार लगा दिया गया है, यहाँ से ड्राई अमोनिया निकलेगी, और इस जार में क्या होगी, इस जार में उस ड्राई अमोनिया को एकत्रित कर लिया जाएगा या स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम को समझ लिया, अब थ्योरी समझते हैं। तो अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को हम स्लैग्ड लाइम के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पर हम अमोनिया और स्लैग्ड लाइम लेंगे जिसको हम हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया निकलेगी। ठीक, अब अमोनिया के साथ में H2O भी है, मतलब यहाँ पर ये जो अमोनिया होगी वो ड्राई नहीं होगी, इसमें H2O होगा। तो मतलब ये कैसी होगी, ये अमोनिया हमारी कैसी होगी, इसमें मॉइस्चर होगा। ठीक है, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो अमोनिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होती वाटर में, यानी पानी में बहुत ही ज़्यादा घुल जाती है, तेज़ी से घुलती है, यानी हाईली सॉल्युबल होती। तो हम अमोनिया को पानी के ऊपर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे पानी के वाटर के टच में जाएगी अमोनिया तो वो क्या हो जाएगी, उस वाटर में घुल जाएगी। तो जब वाटर में घुल जाएगी तो फिर हम उसे कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कलेक्टेड ओवर द मरकरी। हाँ, लेकिन जब इसको मरकरी के ऊपर से पास कराएंगे तो मरकरी के ऊपर से हम इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया मरकरी में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, अमोनिया इज लाइटर देन एयर। ये बात भी आपको पता है कि अमोनिया जो होती है वो एयर से लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है। इट इज़ कलेक्टेड इन अ ड्राई जार बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो इसको हम ड्राई जार में, ये जो जार लगा हुआ है यहाँ पर, अमोनिया को हम ड्राई जार में कलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सा मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हम अमोनिया को गैस जार में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आगे अब देखो ड्राई अमोनिया कैसे, ड्राई अमोनिया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्राई अमोनिया गैस इट इज पास्ड थ्रू क्विक लाइम। ठीक है, यानी ड्राई अमोनिया हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि अमोनिया को किसके ऊपर, क्विक लाइम के ऊपर से पास कराना है।
विच डज नॉट रिएक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये अमोनिया यहाँ पर क्विकलाइम के ऊपर से पास कराते हैं और क्विकलाइम अमोनिया के साथ में रिएक्शन तो करता नहीं, इसलिए यहाँ से हमें क्या हो जाती है, ड्राई अमोनिया मिल जाती है। वही चीज़ दी, विच डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब ये क्या करेगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, CaO ये क्या करेगा कि जो मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और अमोनिया को ड्राई कर देगा। भाई अमोनिया में जब मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अमोनिया हमारी ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, आगे, फॉर ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेटेड H2SO4 anhydrous CaCl2 are not used because they are react with अमोनिया। अब देखो अमोनिया को ड्राई करने, जैसे बाकी चीज़ों को ड्राई करने के लिए हम H2SO4 और CaCl2 का यूज़ करते हैं, लेकिन अमोनिया को ड्राई करने के लिए ना ही तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे, ना ही तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो अगर आप मतलब इसके साथ अगर उसको ड्राई करोगे तो ये रिएक्शन कर लेगा, तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए ये जो हमारे एनहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये दो, तो इनके साथ हम अमोनिया को ड्राई नहीं कराते, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए इन एजेंट्स का यूज़ हम लोग अमोनिया को ड्राई करने में नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद में और भी कई सारे मेथड हैं अमोनिया बनाने के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।